लोगों को चाहिए रुको आती रुकेगा भी। अब देखिए ध्यान से लोग दूसरा चैप्टर क्या आता है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से प्रकाश का अपवर्तन, हम लोग का दूसरा चैप्टर को जो है प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आती है तो इसका पथ क्या होता है? बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आती है इसका पथ बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बताओ प्रकाश के अपवर्तन जो है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण सुन बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कुछ हो गया आपका तारे का टिमटिमाना। दूसरा ले लीजिए कौची, जब किसी बर्तन में पानी भर देते हैं, जल भर देते हैं तो उसका तल क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होना। जल से भरे हुए बाल्टी में छड़ को डालते हैं तो छड़ क्या होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होना। अब मछली जो है जल में अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ करके दिखाई देना। एक आप बाल्टी ले लीजिए, एक बाल्टी मान लिया कि बाल्टी मान लेते हैं, मान दे कुछ है बाल्टी बना ही इससे बाल्टी रहता है। चलो ए बाल्टी है, अब ए बाल्टी जो है बना दिए आप तो खुद से। आप देखिए इस बाल्टी में हम क्या कर दिए? पानी भर दिए तो इसका तल जो होगा उठा हुआ प्रतीत होगा। किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण पूछिए, जब इसमें छड़ डालते हैं तो छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देखा है छोलनी डाला लगता है कि टूट गया, मुड़ गया है। डब्बू डाला होता है क्या लगता है कि मुड़ा है। तो किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। अगला पॉइंट फिर है, इसमें अगर मछली को डाल दोगे तो मछली रहेगा यहाँ, दिखाई देगा यहाँ, क्योंकि जगह तल में उठल है तो मछली उठल नहीं लगेगा रे। इसीलिए तुमको निशान, जब सैनिक में जाओगे पुलिस में जाओगे तो निशाना लगाने सिखाएगा तुमको। हाँ तो तुमने एक चैप्टर पढ़ा गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और 9th फिर 11th में पढ़ना भी है। अगर कोई गोली मारना सीख रहा है, निशाना लगाना सीख रहा है, तो अगर पृथ्वी पर है तो उसको निशाना लगाएंगे तो कुछ होगा, उसको हल्का ऊपर, किसी को आंख में गोली मारना है तो ऊपर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी में निशाना लगाना है तो अगर मछली मतलब मछली यहाँ पड़ी है तो मारना पड़ेगा नीचे हल्का, क्योंकि तब लगेगा, क्योंकि मछली एक्चुअली में है कुछ नीचे है तो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो सतह पर मारेंगे तो हल्का ऊपर निशान लगाना होगा, अगर मछली थी जल में मारना होगा तो हल्का नीचे निशान लगाना होगा। तो ये हो गया आपका। अगला पॉइंट आते हैं हम लोग आगे क्यों देखते हैं। तो आगे कौन सी है? प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब आते हैं प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा? विरल से सघन में जाएगा तब क्या होगा? सुनो ध्यान से समझेगा पहले। एक जो हो गया अभिलंब, कौन सी हो गया बाबू? अभिलंब हो गया। अब सुनो ध्यान से, ई प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण हो गया, जाता सीधे, लेकिन जाए देगा इसको नहीं जाए देगा, क्योंकि विरल ये है विरल, आई कौन सी है? सघन। कौन सी है? सघन। ध्यान सुनेगा, ये है विरल, ये है सघन। विरल सघन समझो तुम लोग? बोलो हवा विरल है कि कांच विरल है? हवा विरल है, कांच सघन हो गया। हवा और अथी में कांच में कौन हो गया? सघन। सघन कांच हो गया। तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दही बोलो थी मट्ठा ज्यादा घना है कि मक्खन? बोलो ज्यादा सघन कौन है, मट्ठा की माथी मक्खन? कौची? मट्ठा। मक्खन सघन है रे। हाँ मक्खन सघन है। जो मक्खन महंगा हो बोल दे, महंगा से मतलब नहीं है। जो मक्खन है वो विरल है, अब मट्ठा कुछ है सघन है। सघन चीज पर विरल वाला तैरेगा, कम जो सघन होगा उस पर तैरेगा कभी विरल वाला। जैसे बोलो पानी सघन है कि बर्फ? सघन ज्यादा कौन है? ज्यादा सघन पानी है और विरल कौन है? बर्फ। तब तैरता है। ज्यादा सघन वाला पर कम सघन वाला तैरता है, ये ध्यान रखना। ये तो खैर होगा 11th में पढ़ना आपको है, लेकिन हमको यहाँ चलना है, वो तो समझने के लिए बोल दिया खाली। देखो ध्यान से,
बीरन से सघन, हम कहें कि वो छोड़ो एग्जाम्पल देते हैं खेत में, एने रोड पर रोड है और रोड पर एने रोड है और रोड पर ही पानी गिरल है इतना भाग कमर, आई रोड है। बोलो एक लड़का दौड़ते जा रहा है, एक लड़का दौड़ते जा रहा है, बोलो ये खूब स्पीड जा रहा है, तो बोलो ज्यादा स्पीड रोड पर दौड़ेगा कि ज्यादा स्पीड पानी में दौड़ेगा? रोड पर ज्यादा, क्योंकि बिरल है और पानी को हो गया समझ गया। तो बस बीरन से सघन में आएगा, इसका पथ किधर मुड़ेगा? अभिलाम की ओर, अभिलाम की ओर। तो पथ अभिलाम की ओर मुड़ जाएगा, पथ कहाँ जाएगा? अभिलाम की ओर। फिर तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, अब बोलो तरंगदैर्घ्य हो गया, और उसके बाद में बोलो वेग और आवृत्ति, कौन सी? आवृत्ति। तो आवृत्ति बोलो पथ किधर मुड़ेगा? अभिलाम की ओर। बीरन से सघन में पथ की अभिलाम की ओर। तरंगदैर्घ्य घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो डेग पूछना, डेग। तरंगदैर्घ्य मतलब डेग। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे कम बैंगनी का। तरंगदैर्घ्य तुम्हें पता चला? तरंगदैर्घ्य मतलब देखो लाल रंग ऐसे चलता है, ये लहरिया मार के, और बैंगनी ऐसे ऐसे। बोलो इसका जो है धूल कण से ज्यादा बार टकराएगा कौन? लाल वाला कि बैंगनी वाला? अरे देखो एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, कभी नहीं भूल हो गई। लाल वाला है जो कम टकराया धूल कण से, लेकिन बैंगनी वाला ज्यादा टकरा है, इसीलिए तुम घर में सजाओगे बॉल से। घर देखो लाल बॉल लगा है, पीला बॉल लगा है, लाल भी होगा, इन्हें माने की लाल लगा है, अब इन्हें पीला है, हाँ नहीं मान लेते हैं। अब बोलो पीला बॉल, इन्हें लाल बॉल, तो लाल बॉल दूर से दिखाई देगा, पीला का वाला कम दिखाई देगा, क्योंकि इसका वेग ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ऐसे, इसीलिए दूर से दिखाई देता है, इसका डेग बड़का का हुआ है। तो बोलिए बीरन से सघन में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य कुछ हो जाएगा? घटेगा ना रे, क्योंकि पानी में इसका वेग क्या हो जाएगा? वेग भी क्या हो जाएगा? घटेगा। आवृत्ति क्या होगा? अपरिवर्तित। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। सुनो से समझेगा, आपसे पूछा यहाँ 4 क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण बीरन से सघन में जाएगा तब पथ किधर मुड़ेगा? अभिलाम की ओर। तरंगदैर्घ्य घटेगा कि बढ़ेगा? वेग, आवृत्ति। अब उल्टा कर दे, सघन से बीरन में, तब बोलो पथ अभिलाम से दूर। अभिलाम नहीं ना रे, अभिलाम से तरंगदैर्घ्य कुछ बढ़ेगा, क्योंकि पानी में से गया रोड पर, तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। आवृत्ति अपरिवर्तित। आवृत्ति क्या होता है? दोनों में अपरिवर्तित। आवृत्ति को समझ लो ताकत, और समझ लो ताकत। बोलो हम किसी को कहे या किसी लड़का को कह दिया कि तुमको गोली मार देंगे, कोई कह दिया, तो गोली मारने के लिए कहा, तो बोलो रोड पर कम दौड़ेगा, रोड पर कम दौड़ेगा, पानी में नहीं दौड़ेगा, बराबर शक्ति नहीं लगाएगा, शक्ति ज्यादा उतने लगाएगा, जितना ताकत रहेगा उतने लगाएगा। तो देखो सुनेगा, आप सुन समझेगा। तो कहने का मतलब आवृत्ति दोनों में क्या होगा? अपरिवर्तित। अब आते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगला पॉइंट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कौन सी है? नियम। सुनो ध्यान से, आप जिसको अगर जिसको रहेगा कि नहीं यहाँ और समझना चाहिए, दे दो उसको बचता है। तो देखो, तो प्रकाश, देखो ध्यान से सुनो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम ध्यान सुनेगा। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होता है? 2। पहले होते हैं कि कौन किरण, ये कौन किरण है? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। अब बोलो ई बोलो, बोलो अपवर्तित किरण। कौन सी है? अपवर्तित किरण। और बताएगा ई बोलो कौन कौन है? आपतन कोण। कौन सी? आपतन कोण। ये कौन सी बाबू? परावर्तन कोण। सर अपवर्तन कोण रे? अपवर्तन कोण, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अच्छा सुनिए, तो प्रकाश के परावर्तन में उस पता है परावर्तन किसे करते नहीं होता, उसको कर देते पड़ी, कर देगा उसको, छूट गया।
हमको अभी याद आ गया कि परावर्तन लगता है छोड़ दिए। अच्छा बहुत जगह ना कवर हो जाएगा ना। चलिए अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया आपतित किरण, आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तित किरण, आई क्या जगह अपवर्तन कोण। अच्छा देखो ऐसे सुन लो एक बार, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वहां पर प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन में उसे खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तरफ पर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। हो गया क्लियर? वो तो आने वाली बात था। चलो आप देखो ध्यान से, अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। आप सुनो ध्यान से, अरे समझ रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, इसमें भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तरफ होता है। और इसमें दूसरा कुछ ही था, प्रकाश के किसी खास रेखा के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, यानी म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। म्यू को ही बोलते हैं कौन सी रे? अपवर्तनांक। और इसी नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। आपसे पूछेगा कि स्नेल के नियम को लिखे था, कौन सी कहना है? अतः प्रकाश के किसी खास रेखा के लिए पर हाँ 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन में उसे खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तरफ पर होता है। अब दूसरा नियम में होता है प्रकाश के किसी खास रेखा के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। समझता है? साइन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तनांक कहते हैं। और यानी इसे म्यू कहते हैं। और म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर हो गया। इसे नियम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वेग। बोलो प्रकाश का वेग कितना होता है रे जल में? बोलो हवा में कितना होता है? पहले बताओ हवा में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो बाबू एकदम ध्यान सुन लो, परीक्षा में जब पूछेगा तो लगा कि कल ही तो पढ़ लिया, इतवार तो पढ़ लिया, सब पावल है, लेकिन यहाँ हम भुला रही थी लगा है। इसलिए हम ध्यान से सुन लो। एक बार जाकर के वीडियो अपलोड आज कर देंगे हम। ये जहाँ तुमको लगे कि नहीं यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया था आपको, तो वहाँ पर वीडियो को रोकना, आराम से वहाँ पर सुन लेना, सब अपलोड कर देंगे हम। तो सुनो ध्यान से समझो, क्योंकि लाइव नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ वाईफाई अभी थोड़ा सा चल नहीं रहा। वाईफाई एकदम करेक्ट खत्म हो गया, उसका था वाईफाई लेकिन अभी नहीं चल रहा, उसका कनेक्शन खत्म हो गया, इसीलिए लाइव नहीं हुई। वीडियो रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे। आप सुन ध्यान से, हवा में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है रे? 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? आप बोलो कांच में कितना हो जाएगा? कांच में बोलो बाबू 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो, अब इसमें आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो पहले निरपेक्ष देख लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर c बटा v होता है। म्यू बराबर c बटा v। सुनो ध्यान से, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग। सी कौची है? निर्वात में प्रकाश का यही हो गया, हमें तो वही होता वो होता है निर्वात। कौची? निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कहता है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो कहना कुछ निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू तौर से कहते हैं, म्यू बराबर c/v होता है। अब एक बात और बोल दो, अपवर्तनांक का ऐसे मतलब कौची हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का ऐसा मतलब कौची होगा, बताओ तो, बोलो रे। निरपेक्ष अपवर्तनांक का ऐसा मतलब कौची हो जाएगा, इसका ऐसा मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस वजह से वेग रहते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड वेग ना रे, तो 1 मीटर प्रति सेकंड ये कट गया, तो इसका अपवर्तनांक ऐसे मतलब कुछ हो गया, खत्म। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अपवर्तनांक, इसी अपवर्तनांक का ऐसा मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वो कहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, समझ गया ना। तो जैसे मुझे कहता है कि अपवर्तनांक शब्द हो, कोई मान ही देगा, यहाँ पे नहीं होता कि कट गया ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन को दिया है आपेक्षिक अपवर्तनांक, को दिया है आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो कहता है आपेक्षिक अपवर्तनांक कोई भार नहीं है रे, कहता है किसी एक माध्यम की अपवर्तनांक की तुलना, सुनो ध्यान से, किसी एक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से करते हैं, उसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ये सुन लीजिए, किसी एक माध्यम की अपवर्तनांक की तुलना दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से करते हैं, उससे क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे हम कहेंगे बाबू हवा से कहाँ गया, पानी में, कहाँ गया, पानी में, तो ये दोनों में जब तुलना करेंगे, तुमको बताए हैं एयर टू कांच या एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, तो भाई लोग 3/2 है, ऐसे किए थे, याद है तुम लोग को, आए हुए। और इस चैप्टर बताए, इस चैप्टर बताए होंगे, देखा तुम लोग रे, बताए हो ना। तो इसका अपवर्तनांक 3/2 है, तो हवा से कांच में जाएगा तब क्या होगा, या हवा से यानी जल से कांच में जाएगा तब क्या होगा, इसका बतावल है, पूरा क्वेश्चन बनवाए हैं। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक में कहता है किसी एक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से करते हैं, उसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जैसे हम कहें कि लड़का तेज है कि लड़की लोग तेज है, पढ़े लड़का लोग तेज है, तो हकीकत में कौन तेज है, तब तुम अपने खुद ही बोल देगा, लड़की लोग। देखो अरे बोलो सारा भगवान, अरे कुछ भी मांगना है तुम किसके पास जाते हो, अरे अच्छा सुन दो रे, हम फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, अरे बताओ हम फिल्म शूटिंग करवावे और ओकरा में पूछे कि कौन हीरो बनेगा रे, ताकि हमें हीरो बनेगा, क्या कहते रे, लेकिन सब चाहे हीरो बनना, अरे समझोगे सब चाहे हीरो बने, कोई अच्छा रोल करे, लेकिन हम कहें कि बाबू ये चपरासी का रोल कौन करे, देखिए हम, तो वही बात है, पहले के महिला लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा तेज थी, बहुत विद्वान थी, इसीलिए जितना भी भगवान है अच्छा वाला सब है, खानिए सब है, बता दे। जैसे सुधा से, जैसे अरे धन संपत्ति मांगना है, कहाँ जाओगे, लाठी मार काट करना है, कहाँ जाओगे, दुर्गा जी के पास, काली जी के पास, विद्या मांगना है, कहाँ जाओगे, तब बच्चा हमने कौन सी बच्चा, हमने के बच्चे कृष्ण भगवान महालपुआ, हमने के बच्चे हनुमान जी पहाड़ उठाए वाला, बोला ऐसा कोई फिक्स है कि हनुमान जी की पूजा करेंगे तब पूरा धान हो जाएगा, नहीं, पूजा करते हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धान संपत्ति होगा तो होगा, तो डिपार्टमेंट ही उनका है। इसीलिए कहा था कि लड़की लोग पढ़े बड़ी तेज थी, पहले बड़े विद्वान थी, इसीलिए लड़का लोग जलता है, इसीलिए लड़की लोग हम बेइज्जती करते हैं इज्जत के साथ, देखो ना, लड़की लोग को हम इज्जत के साथ बेइज्जती करते रहते हैं, पहले इज्जत देते हैं और बाद बेइज्जती करते हैं, लेकिन पहले लड़की लोग पढ़े हुए तेज थी, अब नहीं है। हाँ रे दादा, तो आप कहा दोगे ये सब फूल जाएगा, अब तो समझ रहेगा।
अब सुनो ध्यान से। अरे अब कौन सी है? लेंस। कौन सी है? लेंस। समझेगा लेंस किसे कहते हैं? बोलो देखिए ध्यान से। तो लेंस, अरे शांत रहेगा। लेंस किसे कहते हैं? अरे शांत रहो ना बैल कह के। देखो ध्यान से, लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस वैसा एक पारदर्शी पदार्थ है। अरे लेंस वैसा एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके कम से कम एक भाग वक्त होना चाहिए। मुड़ा हुआ नहीं होगा तो लेंस कहलाएगा? रे लेंस नहीं कहलाएगा। समतल लेंस होता है नहीं। तो लेंस कितने प्रकार के? उत्तल लेंस और तो बोलिए ये हो गया उत्तल लेंस। और ये क्या हो गया? अवतल लेंस। अब सुनो ध्यान से, समझेगा एक पति की बनेगा। ध्यान सुनेगा। उत्तल लेंस ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया? ये हो गया अवतल लेंस। बोलो इसके बीच का भाग कौन सी है? चौड़ा। और इसके बीच का भाग पतला। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा पारदर्शी, अरे वैसा पारदर्शी लेंस जिसके बीच का भाग चौड़ा और ऊपर नीचे का भाग पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। वैसा पारदर्शी पदार्थ, वैसा पारदर्शी लेंस जिसके बीच का भाग पतला ऊपर नीचे चौड़ा, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। आप बताएगा उत्तल लेंस कितने प्रकार के? सब भुला गए? उत्तल लेंस 3 प्रकार के। द्वि उत्तल, द्वि उत्तल और दूसरा कौन चीज? समतलोत्तल। याद है? समतलोत्तल। और तीसरा कौन चीज है? अवतलोत्तल। कौन चीज? अवतलोत्तल। ये लोत्तल देखो ये हो गया, द्वि उत्तल ये हो गया, समतलोत्तल ये हो गया, अवतलोत्तल ये हो जाएगा। चांद की आकृति का तो गया। इसका फिगर देख लीजिए। देखो ध्यान से, द्वि उत्तल दोनों तरफ उत्तल है। समतलोत्तल एक तरफ समतल एक तरफ उत्तल। ये हो गया अवतलोत्तल, एक तरफ अवतल एक तरफ उत्तल। इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। आप सुनो ध्यान से। अवतल लेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सी? द्वि अवतल। कौन सी? इसी को बोलते हैं उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। या उभयोत्तल लेंस होता है, हम लोग किताब में होगा उभयोत्तल लेंस। तो द्वि अवतल को बोलते हैं। ये बोलो द्वि अवतल। कौन जाएगा? द्वि अवतल। कि दूसरा कुछ होगा समतला, समतला अवतल लेंस। और तीसरा कौन हो गया? अवतला अवतल लेंस। कौन सी रे? अवतला अवतल। देखो ध्यान से। रे अब मान लेते कि बड़ा याद होगा तुम लोग। उधिया लो ये हो गया द्वि अवतल, द्वि अवतल। ये कौन हो गया? समतला अवतल। कौन हो जाएगा? समतला अवतल। और ये क्या हो जाएगा? अवतला अवतल। सॉरी हाँ उत्तला अवतल हो जाएगा। उत्तला अवतल ये हो जाएगा। ये आपका फिगर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तुम लोग थक गए रे, हम बोल रहे तो थक गया। चलो देखो ध्यान से। आप देखिए रे, लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति अब साथ रहेगा। लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, चलो देखो ध्यान से समझेगा, शांत रहेगा। लेंस में प्रतिबिंब स्थिति पहला बोलिए, हम लेते हैं अवतल या पहले उत्तल कर लेते हैं। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। अब सुनो, ये क्या हो गया? उत्तल लेंस। ये वाला कौन अक्ष है? बाबू बोलो। प्रधान अक्ष बताएगा। बोलो ई ओ बिंदु, ये क्या हो गया? F1। ये क्या बाबू? 2F1। ये क्या हो जाएगा? अनंत। ये हो गया F2। आई बाबू 2F2।
आई क्या लगा रे अनंत। अब प्रति बनाना तो ध्यान से सुनेगा। पहले वस्तु को कहाँ रखें? अरे पहले वस्तु को कहाँ रखें? अनंत पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या बनेगा? F2 पर। कहाँ बनेगा? F2 पर। हो गया? देखो ध्यान से, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। दूसरा शांत रहेगा। दूसरा कहता है कि वस्तु को देखो ध्यान से रे बैल कहेंगे। देखो ये हो गया F2 2F2 और ये क्या हो गया F1, ये हो गया 2F1 अनंत। वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे, किरण जाएगा फोकस से निकलेगा। अब बोलो ई कहाँ जाएगा? ध्रुव से निकलेगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव से निकलेगा। बोलो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच बनेगा। अनंत और 2F2 के बीच बनेगा। अगला देखो रे शांत रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देगा। परीक्षा में तो लगेगा ना कुछ कि सुने हैं, दम सब सुनल है लेकिन याद नहीं आ रहा। बस कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लेना, उसके बाद एक बार वीडियो को फिर देख लेना, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो YouTube पर नहीं बताओ अपने एग्जाम है, इसमें आपको मिल जाएगा वहां पर। अब देख रहे तीसरा क्वेश्चन क्या है? शांत रहेगा, हम बोल रहे सब थक रहा। ई बोलो ओ बिंदु F2 ई बाबू 2F2 ई कौन सी है? F1 2F1। बोलो वस्तु कहाँ रखे? अब अनंत और 2F रख लिए, कहाँ रखे? 2F1 पर। कहाँ रखे? 2F1 पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका फोकस में निकालो और ये जाएगा ध्रुव पर। ये क्या बनेगा? F2 और 2F2 के बीच बनेगा। F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तीन को देखो ध्यान से। अब अगला पॉइंट, ये प्रतिबिंब में तुमको भाग पड़ रहा है, इसमें तो कोई भाग नहीं है कि याद है। छोड़ इसको, छोड़ इसको यार। 5 नंबर वाला खाली। अच्छा जो देखिए ध्यान सुनेगा, 5 नंबर तो फिर टाइम लगेगा, पूरे एक क्वेश्चन टाइम लगेगा खूब है। जिसको देखो ध्यान सुना, अरे समझ जाएगा। अब देखिए एक बार रिवीजन मारते हैं और बाकी तो करावल तो है ही ना है। अब सुनो ध्यान से, एक बार सुनो, अरे समझ रहेगा। बाकी 5, अरे लास्ट में 5 नंबर कुछ गेसिंग कर देंगे, उसी में से लगभग क्वेश्चन आपको ला जाएगा। तो उससे बताएंगे कि कौन कौन जैसे पार्टी लेंगे आप लोग, उसमें आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन इस डायरेक्ट बताते हैं, छोड़ो। देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में ये हो गया O बिंदु F2 और ये हो गया 2F2 F1 और ये क्या हो गया 2F1। बोलो वस्तु को अनंत, अरे समझेगा। देखो वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। क्या बनेगा? F2 पर। देखो बन अब डायरेक्ट कर देता है। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। वस्तु 2F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। हो जाएगा रे। वस्तु 2F1 और F1 के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच। वस्तु F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और वस्तु F1 और O के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर, ये कहीं भी बन जाएगा। वस्तु की ओर और काल्पनिक कैसा बन जाएगा? काल्पनिक बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा देखिए तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या बनेगा रे? इसमें दोनों बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। पता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब छोटा, हमेशा छोटा बनेगा,
हमेशा यानी केवल छोटा बनेगा, केवल बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, केवल किस मतलब इनमें से सभी क्या बनेगा रे? इसमें सभी बन जाएगा, छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बनेगा इसमें, क्योंकि छोटा है। अगर 2f1 के इधर रहेगा तो छोटा बनेगा, यहाँ पर जाएगा तो बराबर बनेगा, इधर जाएगा तो बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो इसमें आप लोग करना होगा इधर से आपको। अब आए उत्तल लेंस में, तो अवतल लेंस में देख लेते हैं। तो अवतल लेंस में दो स्थिति बनता है। अवतल लेंस में अगर अनंश ये हो गया f1, ये हो गया 2f1 और ये क्या हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2। बोलो ई किरण यहाँ से निकल जाएगा, तो बोलो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? f1 पर कैसा बन जाएगा? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक। तो थोड़ा ध्यान देगा पहले। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो अगर वस्तु अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा? f1 पर बनेगा और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। लेकिन इसमें एक स्थिति और बनता है कि अनंत और O के बीच, अनंत और O के बीच कहीं भी रखिए तब प्रतिबिंब f1 और O के बीच बनेगा, f1 और O के बीच बनेगा। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन में, पूरा पॉइंट भाई लिखवा दिए। इसमें दुइयों को बनवा करता अनंत पर था f1 पर और अनंत और O के बीच, f1 और O के बीच हमेशा ही बनेगा। खत्म। इसमें आपको हो गया। अब लेंस सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/a बराबर 1/v पर माइनस 1/q। आपको ये आपका सिद्ध करने भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, एक बार सिद्ध किया हुआ भी है, सब में करवा दिए हैं। और आपका बच्चा कुछ है मानव नेत्र।